Welcome to my class, student. It's class 8 English Honeydew. We are doing chapter 6. This is Jordy's fawn and this is session 5. In this session we will do the question answer of this story. तो ये स्टोरी में आपने क्या देखा? आपने एक जॉडी को देखा जो एक फॉन को अपने घर लाता है. वो फॉन किसके है? वो फॉन उस डो की है जिसके हार्ट एंड लीवर को जॉडी के पापा पेनी के बॉडी के पॉइजन को निकालने के लिए यूज किया गया था. और जो जॉडी पेनी सभी उस फॉन के बारे में सोच रहे थे कि जो उनके कारण ऑर्फन हुआ था और वो जंगल में अकेला था, भूखा था, डरा हुआ था. तो जॉडी उस फॉन को ढूंढने जाता है. जंगल में वो उसे फॉन मिलता है और किस तरह से वो फॉन को अपने घर लाता है विथ एक्सट्रीम केयर. और किस तरह से उनकी जो फर्स्ट मीटिंग है, इतने खूबसूरती से उस फर्स्ट मीटिंग को जो नॉवेलिस्ट उन्होंने लिखा है, बताया है. एंड नाउ इन द क्वेश्चन आंसर we'll have to write all these things in an answer form. Let's see how to write the answer of the questions. Now page number 90. This is comprehension check. What had happened to Jordy's father? Who is Jordy's father? Penny is the name of Jordy's father. Jordy's father had been bitten by a rattlesnake. तो जॉडी के पापा को क्या हुआ था? उनको rattlesnake ने काट लिया था. How did the doe save Penny's life? The doe's liver and heart were used to draw the poison from Penny. तो उस समय उनके शरीर में जो पॉइजन फैल गया था rattlesnake का, तो उसको निकालने के लिए डो के लीवर और हार्ट का यूज हुआ था. वो तो जिंदा तो आप यूज नहीं कर सकते, तो डो को मारना पड़ा था. डो को उन्होंने किल किया था और उसके लीवर एंड हार्ट से पेनी के शरीर के पॉइजन को निकाला गया था. Why does Jordy want to bring the fawn home? The fawn has become an orphan because its mother is killed by Jordy. Yes. वहां पे जॉडी और पेनी दोनों थे. पेनी को जैसे रैटल स्नेक ने काटा था तो तुरंत डो को मारा गया था और फॉन उसके साथ था. तो फॉन अनाथ हो गया था जॉडी के कारण, जिसने अपने पापा के जीवन को बचाने के लिए डो को मारा था. द डोज लिवर एंड हार्ट आर यूज्ड टू ड्रॉ द पॉइजन फ्रॉम पेनी, फादर ऑफ जॉडी. Therefore, he wants to bring the fawn to return the obligation because he is the one who has made the fawn an orphan. चूंकि डो ने इसके पापा की जान बचाई थी तो ये चाहता था, ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था डो के बच्चे फॉन की जान बचाने के लिए. तो इसीलिए जो जॉडी था उसने फॉन को वो घर लाना चाहता था और उसको रेज करना चाहता था. So how will you write? The fawn has become an orphan because its mother is killed by Jordy. The doe's liver and heart are used to draw the poison from Penny, father of Jordy. Therefore, he wants to bring the fawn to return the obligation because he is the one who has made the fawn an orphan. Next, how does Jordy know that the fawn is a male? Jordy's father told him that in a male fawn the spots are all in a line and in female they are randomly arranged. फीमेल्स के बदन में जो है वो कहीं भी स्पॉट्स रहते हैं, लेकिन मेल के में लाइन से सलीके से स्पॉट्स मिलते हैं. दिस नॉलेज हेल्प हिम रिकॉग्नाइज इट बीइंग अ मेल फॉन. तो जब जॉडी के पापा को रैटल स्नेक ने काटा तो जॉडी वहीं था. उसने डो को देखा था और फॉन को देखा था, तो इंस्टेंटली उसको समझ में आ गया था कि ये जो है मेल फॉन है, क्योंकि इसके जो स्पॉट्स हैं वो एक लाइन में है. ये देखो, ये फीमेल फॉन है, सारे जगह स्कैटर्ड हैं, कहीं भी रैंडमली अरेंज्ड स्पॉट्स. और ये मेल है, यहाँ आप देखो एक लाइन है. Everywhere you will see a line of spots. It's not scattered like this. तो ये एक नॉलेज हमें इस चैप्टर से मिलती है. That is a male fawn and this is a female fawn. Now, page number 91. Jordy didn't want Melville with him for 2 reasons. What were they? Jordy didn't want Melville with him for 2 reasons. First was that if Fawn was dead, then Jordy didn't want Melville
to see the disappointment on his face. क्योंकि जॉडी जो था वो अपने पापा से वो हर बार यही कह रहा था कि मैं all the time I'm thinking about that fawn, how the fawn is surviving in the jungle without doe, without mother. So जब मेलविल ने कहा कि यदि वो जिंदा रहा तो हम उसे ढूंढ पाएंगे, तो एक तरीके से जॉडी को ये लगा कि अगर वो मरा हुआ मिला, अगर वो फॉन मरा हुआ मिला तो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट जो वो मेलविल के साथ शेयर नहीं करना चाहता था. सो ही डिडंट वांट मेलविल टू गो विथ हिम. एंड देन reason, if the fawn was alive, then Geordie didn't want to share his happiness with anybody else. और यदि फॉन उसे जिंदा मिल जाता तो वो जो मीटिंग थी, वो उस मीटिंग, उस खुशी को वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये एक सीक्रेट जॉय था उसके लिए और वो सिर्फ अपने आप में ही उस जॉय को रखना चाहता था. तो दीज आर द टू रीजंस फॉर विच ही डिडंट वांट मेलविल टू प्रोसीड टू गो विथ him in the thicket, in the bushes. Now, why was Melville afraid to leave Geordie alone? Melville didn't want to leave Geordie alone as he was afraid that Geordie could lose his way or get bitten by a snake. Obviously, जो मेलविल था वो उनके पास घोड़ा था और वो जॉडी को जंगल में लेकर आए थे, और यहाँ पर जॉडी नहीं चाहता था कि मेलविल उसके साथ जाए, लेकिन पेरेंट्स ने मेलविल के साथ ही जॉडी को भेजा था. तो मेलविल इसीलिए जॉडी को अकेले आगे नहीं जाना देना चाहते थे. उन्हें लगता था कि हो सकता है वो रास्ता भूल जाए, हो सकता है उसको भी कोई स्नेक काट ले और मेलविल की जरूरत पड़े, और वो छोटा बच्चा ही था. तो मेलविल वाज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन. पेज नंबर 94. हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम? Geordie didn't want to scare the fawn away. तो आपने देखा था कैसे पूरी स्टोरी में खूबसूरती से इनकी फर्स्ट मीटिंग को दिखाया गया था. जॉडी किसी भी तरीके से फॉन को डराना नहीं चाहता था. सो ही फर्स्ट स्ट्रोक्ड एट स्नेक स्लोली. तो पहले उसने इसके नेक को धीरे धीरे स्ट्रोक करना शुरू किया. एंड देन पुट हिज आर्म्स अराउंड इट. फिर अपने जो आर्म्स है उसके चारों तरफ उसने डाले. देन ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट थ्रू द थिक बुशेस. फिर उसने उसको अपनी गोद में उठाया और उसको जो थिक बुशेस थे उससे वो आगे लेकर आया. He tried to shield its face from the sharp vines. जो कांटेदार जो झाड़ियां तो उसको फेस को बचाता रहा. He stopped to rest on his way home. और जब वो थक जाता था तो थोड़ा वो रेस्ट करने के लिए स्टॉप करता था. On walking a little, he saw the fawn following him. और जब थोड़ी दूर वो गया तो उसने देखा फॉन ने उसको फॉलो किया. After this, he would either carry the fawn or put it down so that it would follow him by itself. तो जब उसने देखा कि हाँ फॉन उसे फॉलो कर रहा है तो वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसने फॉन को अलाउ किया कि आप मुझे फॉलो करो, और फिर वो उसे उठा ले रहा था. तो इस तरीके से वो उसे घर लाया. When they reached home, it refused to climb the stair. जब वो घर आए तो जो फॉन था उसको स्टेयर क्लाइम नहीं करना था, सीढ़ियां नहीं चढ़नी थी. He then picked it up and took it inside the house. तो उसने फिर से उससे पिक किया और घर के अंदर लेकर आया. तो इस तरीके से आपने देखा कैसे मूवमेंट्स को यहाँ इन आंसर we have written. After this he would either, and always remember the punctuation mark, this comma. This comma, everywhere you will find this comma because it's the movements are there. पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो with the comma it becomes easier what happened first and what happened the next. See, everywhere you will find use of comma in this chapter very much. Next, Geordie was filled with emotion after he found the fawn. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? Geordie was filled with emotion after he found the fawn. When he stroked its neck, the touch made him delirious. When he realized that it was his fawn now, he was light-headed with his joy. जब उसने उसके टच किया, उसके नेक को स्ट्रोक किया तो ये डिलीरियस था. क्यों डिलीरियस था? क्योंकि उसको
इतना सॉफ्ट था, उसको उसकी एक्सेप्टेंस उसको बहुत अच्छी लगी कि फॉन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और जब उसने फॉन को अपने कैरी किया उसने अपने आर्म्स में, तो वो लाइट हेडेड था, वो कुछ भी सोच रहा था, वो उसके साथ रन करना चाहता था, रॉम्प करना चाहता था, उसको बुलाना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। तो आपने सब देखा, ये सारे जो एक्सप्रेशंस थे स्टोरी में हमने देखे, दे वर लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। तो इस तरह से पता चलता है कि जॉर्डी वॉज फिल्ड विथ इमोशन। When he finally brought the fawn into the house, Penny father Geordie thought that the boy's eyes were as bright as the fawn. सिर्फ फॉन को जॉर्डी के मिलने की खुशी नहीं है, जॉर्डी को फॉन की मिलने की भी बहुत खुशी है। दोनों की आंखों में एक जैसी ही चमक उसने पेनी ने देखी। Now how did the deer drink milk from the gourd? The deer drank the milk from Geordie's hands. उसने गॉड से डायरेक्ट कहाँ लिया? उसने तो जॉर्डी के फिंगर्स से लिया। When Geordie gave milk to the fawn in a gourd, it buttered it suddenly, smelling the milk and not knowing what to do with the milk in the gourd. क्योंकि वो फॉन था, उसे तो पता ही नहीं मिल्क कैसे भी पिया जाता है, तो वो तो उसको देख रहा था and was just confused what to do with that. It was then that Geordie dipped his fingers in the milk and pushed them into the fawn's soft wet mouth so that it would drink the milk. तो कैसे फिर उसने अपनी उंगलियां डुबोई और उसके सॉफ्ट माउथ के अंदर अपने फिंगर्स को रखा, उसने सक किया। अपनी पूरी स्टोरी में ये देखा। तो इस तरीके से फॉन ने दूध पिया। Why didn't the fawn follow Geordie up the steps as he had thought it would? जॉर्डी ने क्या सोचा था कि मैं जब कमरे में जाऊंगा पापा के, पापा लेटे हुए रहेंगे, मैं पहले एंटर करूंगा और मेरे पीछे पीछे फॉन आएगा, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? द डियर इज अ वाइल्ड एनिमल, वो तो एक वाइल्ड एनिमल है। इट इज यूज्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट, उनको जंगल में रहना आता है, और जंगल में सीढ़ियां नहीं होती, जंगल में बुशेस होते हैं, जंगल में पगडंडियां होती हैं, तो उनको प्लेन, उनको क्लाइंब करना उनको नहीं आता। हिरन को हमने क्लाइंब करते नहीं देखा कभी भी। When the fawn reached Geordie's home, it didn't follow Geordie up the steps. तो इसीलिए जब वो जॉर्डी के घर पहुंचा तो उसने स्टेप्स को क्लाइंब नहीं किया, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंजनेस ऑफ द हाउस, क्योंकि वो तो एक नई सी जगह थी फॉन के लिए, एंड द स्टेप्स एंड एवरीथिंग, और वो सीढ़ियां और सब कुछ उसके लिए नया था। दिस इज सिमिलर टू इट्स रिएक्शन टू द मिल्क इन द गॉड। और जैसे उसने मिल्क जो गॉड में उसने दिया था, जैसा रिएक्शन उसने वहां दिया, यहाँ भी सेम रिएक्शन था। इट सिंपली डिड नॉट नो व्हाट टू डू, फॉन को पता ही नहीं था क्या करना है। तो ऑब्वियसली आप जब नई जगह जाते हो, बिल्कुल चेंज एनवायरमेंट में जाते हो, तो आपको नहीं पता रहता आपको क्या करना है, until and unless someone shows you how to behave, how to act in that new environment. तो जॉर्डी ने उसको बताया, जॉर्डी ने उसको पिक किया ऊपर घर के अंदर ले जाने के लिए, और जॉर्डी ने अपने फिंगर से उसको दूध पिलाया। So what have you learned? We have learned how to answer the important questions of this chapter. Just go through the answers, learn it, write it, and please write it in a chronological way. जैसे जैसे जो हुआ वैसे वैसे आप इसको mention करना अपने answers में. And in the next class, I will come with some more questions and working with language. Till then, have a good revision of this. Thank you.